अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। कीमा भरे करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, कड़वाहट से पाक बनेंगे और बहुत ही यम्मी बनेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी वीडियो इसकी लंबी होती है क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप होते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से फॉलो करने हैं। तो हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने करेले लिए हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद करेले हैं। इनको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके रख लिया था। अब हम इनको एक एक उठाते जाएंगे, दोनों सिरे इनके रिमूव कर देंगे हल्के हल्के से और फिर इनको छील लेंगे। और आपने इनको छीलना जो है वो बहुत ज़्यादा छिलका इनका रिमूव नहीं करना है, यानी इनकी स्किन जो है वो बिल्कुल नंगी नहीं कर देनी है। हल्का हल्का सा छीलेंगे, पीलर की मदद से छील लें या फिर छुरी की मदद से छील लें। और फिर उसके बाद इस तरह से अंदर एक कट लगाएंगे और एक स्पून लेंगे और उसकी मदद से हम इसको अंदर से बीजों को निकाल देंगे। और बहुत ही आसानी से ये स्पून की मदद से निकल जाते हैं। आपने अंगूठे या फिंगर का यूज़ नहीं करना है, बाद में फिर नेल वगैरह में लग जाए तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। इसी तरीके से हम सारे करेले छील लेंगे। तो मैंने सारे करेले अपने इसी तरीके से छील लिए हैं, कट लगा के साफ़ कर लिए हैं। अब हम इनको नमक लगाकर एक आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका कड़वा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर मैंने नमक ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से हम इसको लगा देंगे। एक एक करेला पकड़ते जाएंगे, इस तरीके से हाथों की मदद से मलते हुए हम इसको सारे करेलों को लगा लेंगे। इस तरीके से मल मल के आपने सारे करेलों को लगा लेना है, अंदर तक अच्छे तरीके से, बाहर अंदर एक एक जगह पर अच्छे तरीके से लगाना है ताकि बिल्कुल कड़वाहट जो है वो करेलों की निकल जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं करेलों की। मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर ऑयल ऐड कर दिया है और जैसे ऑयल गर्म होता है तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाए, भुन जाए, तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए हैं दरमियानी साइज़ की और इनको बारीक कट कर लिया है स्लाइसिस में इस तरीके से। और आपने इसको प्याज को फ्राई कर लेना है और इतना इसको फ्राई करना है कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन भी नहीं करना है, बस हल्का सा करना है। और चम्मच जो है वो इसमें चलाते जाना है बराबर, क्योंकि ऑयल कम है तो ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा हो जाए और कहीं से कम कच्चा रह जाए। तो सारा चम्मच जो है बराबर चलाकर, ये देखें प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे और साथ ही हम तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी हम इसके साथ ही मिक्स कर देंगे और अच्छे तरीके से इनको सारी चीज़ों को भून लेंगे। और यहाँ तक हमने इसको पकाना है कि कीमे का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। खुश्क मसाला जात में मेरे पास है नमक अपने हिसाब, टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और ज़ीरा पाउडर है, साबुत धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और हमारे पास गर्म मसाला पाउडर है और दरदरी मिर्च पाउडर है और काली मिर्च पाउडर है। और इसमें जो है सारी चीज़ें जो है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। कुछ लोग जो है वो स्पाइसेस कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो आपने अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर लेने। सारे मसाले जात हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसकी इन सब की भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इनकी भुनाई करनी है ताकि इनका मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और कीमे के अंदर रच बस जाए। और अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी का ऐड करके कवर लगा के कीमे को गलने के लिए रख देंगे। मसालों की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी ऐड करके मैंने कवर लगा के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया है। कीमा हमारा जो है वो देख सकते हैं आपके गल चुका है और हल्का फुल्का जो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है कीमे के अंदर, वो भी चम्मच चलाकर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनकर ड्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे, क्योंकि हमने इनको करेलों के अंदर भरना है। तो हम दूसरे स्टेप करते हैं। अब अपने करेलों की तरफ आते हैं। करेले देख सकते हैं आपके उसके अंदर जो कड़वा पानी है वो उन्होंने छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप कितना पानी इनके अंदर से निकल चुका है। हमने इनको हल्के हाथों से मल लेना है। अच्छे तरीके से मलने के बाद इसके अंदर जो बाकी थोड़ा बहुत कड़वा पानी होगा वो भी अच्छे तरीके से इसमें निकल जाएगा।
तो इसके बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 पानी वॉश करेंगे। हल्का हल्का सा पानी इसमें ऐड करके इसको मल मल के करेलों को अच्छे तरीके से पानी इसका रिमूव कर देना है, धो लेना है इनको। तो जो कड़वा पानी होगा वो निकल जाएगा। ये देखिए मैंने करेले वॉश कर लिए हैं। अब हम इनको एक एक करेले को पकड़ते जाएंगे और लंबाई की डायरेक्शन में ही हम इसको निचोड़ते जाएंगे। इस तरीके से दबा दबा कर इनका कड़वा पानी निचोड़ देना है आपने, और एक अलग बर्तन में आपने इनको रख लेना है। तो ये देखें मेरे सारे करेले जो हैं वो निचोड़ लिए हैं, इनका कड़वा पानी निचोड़ दिया है, ख़त्म हो गया है। अब हम इनको एक अलग प्लेट में मैंने इनको रख लिया है। ये हमारे करेले हैं, ये मेरा कीमा भी तैयार है। अब हम इसकी भराई कर लेते हैं, फिलिंग कर लेते हैं। और फिल करने के लिए आपने इस तरह से एक एक करेला पकड़ते जाना है और उसके अंदर चम्मच की मदद से आपने इस तरह से उसको फिल कर लेना है। अच्छे तरीके से फिल करना है ताकि किनारों तक जो है दोनों साइडों पर अच्छी तरह से कीमा जो है वो फिल हो जाए। इसी तरीके से मैं सारे करेले जो है वो फिल कर लूँगी। तो करेले मेरे फिल हो चुके हैं। अब ये कीमा बच चुका है, इसको हम मसाले में ऐड कर लेंगे या किसी और चीज़ में ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसको जो है वो धागे की मदद से लपेट लेंगे या इसको सिलाई कर लेंगे। इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो इसको धागे से लपेट भी लेते हैं, उसमें धागा उलझने का ख़तरा होता है, बार बार उसको सीधा करना पड़ता है। तो आप इसको सिलाई कर लें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है और ज़्यादा आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो मैं ये बड़ी सुई लेकर इसकी मदद से इसको सिलाई कर लूँगी और थोड़े थोड़े फासले पर हम इसको टांके लगा लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो और इसको जब खोलना हो तो एक सिरा इसका धागे का पकड़े और उसको खींच दें तो आसानी से यह धागा निकल जाता है। तो इसी तरीके से मैं अपने बाकी सारे करेले जो है वो भी सिलाई कर लूँगी। ये देखें बड़े आसानी से ये सिलाई हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने बाकी करेले भी सिलाई कर लेंगे। करेले मेरे सारे सिलाई हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनकी फ्राई करने की बारी आती है। तो जी करेलों को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया और इसमें तकरीबन मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। और ये जैसे ही गर्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर अपने करेले जो है वो तय ब तय रख दिए हैं, इनकी जो है वो तय लगा दी है। और जैसे ही ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। आराम से आहिस्ता आहिस्ता से आपने इनको उलटते पलटते जाना है ताकि दोनों चारों साइडों से ये अच्छे तरीके से पक जाएं। अच्छे तरीके से हमारे करेले जो हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो ऑयल बचा है हमारे पास, उस ऑयल में ही हम अपना मसाला तैयार करेंगे। और अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप निकाल भी सकते हैं। मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसी के अंदर जो है वो अपना मसाला रेडी करूँगी। एक प्याज ली है मैंने, बारीक कट कर ली है और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ही इसका गोल्डन ब्राउन कलर होगा तो हम इसके अंदर अपना लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। बस आपने चम्मच की मदद से इनको चलाते जाना है ताकि प्याज बराबर गोल्डन ब्राउन हो। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है क्योंकि हमने कीमा में भी अपनी स्टफिंग में भी ऐड किया था। तो अब हम इसमें कम मसाला जाती ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। मेरे पास 3 टमाटर का पेस्ट है, मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाए। तो चम्मच आपने चलाते जाना है ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। तो इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल छोड़ दिया है। कुछ मसाला रात ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने ऐड किया है क्योंकि स्टफिंग हमारी काफ़ी मसाला जो है वो उसमें मसाला जात ऐड हुए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कम मसाला जात यूज़ किए हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएं, मसाले जात भून जाएं। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो बाहर आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपना बाकी कीमा जो हमारा बच चुका था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भून लेंगे। चम्मच चलाकर सारी चीज़ों को यकजान कर लेंगे और इसके अंदर तकरीबन ½ कप पानी का ऐड करके इसको कवर लगाकर इसमें ½ कप पानी का ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, थोड़ा सा भूनना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर अपने करेले जो हमने तैयार करके रखे हैं वो इसके अंदर रख देंगे। इस तरीके से हम अपने सारे करेले इसमें रख देंगे और इसको कवर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे।
तो 10 मिनट के बाद हम कवर हटा कर देखते हैं, पानी ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका जो इसकी लुक है वो आ रही है। माशाल्लाह से पानी ड्राई हो गया है, ऑयल इसने छोड़ दिया है। बहुत ही यम्मी सी हमारी ये रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये बीफ के कीमे की, आप यहाँ पर चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया भी एक मुट्ठी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जी ये हमारा मज़ेदार सा, शानदार सा, यम्मी सा, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस कीमा भरे करेले जो हैं वो रेडी हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।